फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक कॉर्नर। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की इन्वेस्टिगेशन बॉलीवुड के ड्रग इन्वेस्टिगेशन की कहानी कब बन गई? आखिर सुशांत की जस्टिस मांगते मांगते बॉलीवुड का सफाया होना कैसे शुरू हो गया? आइए इस रिपोर्ट में आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। सबसे पहले ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस केस में तब मोड़ आया सामने जब सुशांत की फैमिली ने रिया पर सुशांत को मौत के लिए उकसाने और साथ ही साथ उनके पैसे हड़पने का आरोप लगाया। उसके बाद से सारे के सारे जो भी आरोप थे वो रिया पर लगने शुरू हो गए। विच हंट कहा जा रहा है जिसे, वो रिया के लिए शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। इस पूछताछ में ये जानने के लिए कि क्या सच में रिया सुशांत के पैसे उड़ाया करती थी, उन्होंने रिया के फोन की जांच की। इस फोन की जांच में उन्हें पता चला एक ड्रग चैट। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने एक ड्रग चैट किया था, जिसमें सबसे पहले एक ड्रग चैट निकलकर सामने आया, जिसमें रिया कहती नजर आ रही थी उस डॉक्टर से कि किस तरह से सुशांत अब अपनी ड्रग की आदतों को कंट्रोल कर रहे हैं और वो स्मोक करना छोड़ रहे हैं। इसके बाद एक और ड्रग चैट निकलकर सामने आया, जिसमें रिया डूबीज के बारे में बात कर रही हैं। इस ग्रुप का हिस्सा सुशांत भी थे और ऐसी बात हो रही थी कि ये सुशांत के लिए मंगवाया जा रहा है ड्रग्स। एनसीबी को इनके घर में एक कमर्शियल अमाउंट में ड्रग मिला था, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन रिया आखिर ये ड्रग किससे मंगवाती थी? शौविक, जो उनके भाई थे, वो सुशांत के लिए ये ड्रग किससे ले आते थे? जब एनसीबी ने इसका पता लगाया तो उनके हत्थे चढ़े कुछ ड्रग पेडलर्स। अब ये ड्रग पेडलर्स सिर्फ रिया को तो ड्रग्स देते नहीं थे, ये और भी एक्टर्स और बॉलीवुड के तमाम लोगों को ड्रग सप्लाई किया करते थे। इस बीच एक और चैट निकलकर सामने आया, जिसमें रिया चक्रवर्ती जया साहा से बात करती नजर आ रही हैं और जया साहा रिया को बोलती हैं कि वो सुशांत के कॉफी या चाय में 4 बूंद इस ड्रग्स का करके दें ताकि सुशांत की मानसिक हालत ठीक हो जाए। रिया ने ऐसा दावा किया कि ये मानसिक हालत ठीक करने के लिए वो दवा जया साहा ने सुशांत को सजेस्ट की थी, जिसके बाद एनसीबी के हत्थे चढ़ी जया साहा। अब जया साहा का नाम जैसे ही सामने आया तो उनके चैट्स का खुलासा होना शुरू हो गया। तो पता चला कि ना सिर्फ रिया को बल्कि जया साहा बॉलीवुड की और भी एक्ट्रेसेस को ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। इनमें नाम आया सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया। जी हाँ, जया साहा के बाद एक और नाम सामने आया, वो था करिश्मा प्रकाश का, जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, टैलेंट मैनेजर। करिश्मा प्रकाश से आज एनसीबी ने पूछताछ की और करिश्मा प्रकाश ने अपनी पूछताछ में बताया है कि किस तरह से उन्होंने दीपिका पादुकोण को 6 बार से भी ज्यादा बार ड्रग्स दिया है। और यही नहीं बल्कि जिस बिजनेस पर्पस के चलते एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था, वो व्हाट्सएप ग्रुप अब बन गया है ड्रग्स मांगने की ग्रुप, जहां पर सभी एक्टर्स जो भी इन्वॉल्व है वहां पे ड्रग्स मांगते हैं। और ये जो टैलेंट मैनेजर हैं जया साहा, वो अपने बाकी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर इन एक्टर्स को ड्रग्स प्रोवाइड करवाती हैं। आपको बता दें, रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ की जा चुकी है और अब बारी है दीपिका पादुकोण और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की। इन तीनों के नाम सामने आ गए हैं, सबूत सामने आ गए हैं। बॉलीवुड में भले से ड्रग्स का सफाया तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत की जस्टिस एक किनारे पर पड़ गई है और कुछ फैंस ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और हमारा ये ओपिनियन पीस आपको कैसे लगा ये भी जरूर बताइए और देखते रहिए म्यूजिक कॉर्नर।